मैं लाजवंती एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और आज मैं आपके लिए ट्रांजिस्टर से नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन एमसीक्यू कराए जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिशियन में से वहाँ जाकर आपको मिल सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीआईपी टेक्नीशियन के टेलीग्राम चैनल के लिंक के नीचे दे दिया गया है, तो जल्दी से आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कॉमन एमीटर विन्यास में उत्सर्जक प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उच्च लाभ, ऑप्शन बी स्थिरता, ऑप्शन सी एसी सिग्नल बाईपास या ऑप्शन डी संग्राहक बायस। तो नॉर्मली जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें हम पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। इसका जो इनपुट पार्ट होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है जिसमें बेस और एमीटर होता है, और जो इसका आउटपुट पार्ट होता है ये रिवर्स बायस में होता है जिसमें कलेक्टर और एमीटर होता है। जो एज पर बेस कंपेयर टू इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें जो एमीटर होता है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। और नॉर्मली कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ये जो होते हैं ये पावर एम्पलीफायर होते हैं। इसका जो करंट गेन और वोल्टेज गेन काफ़ी हाई होता है, तो इसके स्थिरता के लिए हम प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थिरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार के लाभ हेतु कॉमन बेस विन्यास का प्रयोग किया जाता है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना चाहूँगी मैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा नॉर्मली एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, इसका भी इनपुट पार्ट जो होता है वो एमीटर बेस होता है और ये फॉरवर्ड बायस में होता है, और रिवर्स बायस में इसका कलेक्टर बेस होता है जो कि इसका आउटपुट पार्ट होता है, यानी कि आउटपुट होता है। ये जो नॉर्मली ट्रांजिस्टर होते हैं किसी भी तरीके वो एक्टिव रीजन में ही वर्क करते हैं। और नॉर्मली इसमें कॉमन बेस में इसलिए जोड़ा जाता है ट्रांजिस्टर को क्योंकि जो एमीटर होता है उसका एमीटर बेस का जो वोल्टेज होता है वो थोड़ी सी भी उसमें चेंजेस होने पे जो एमीटर करंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिसके कारण जो है कलेक्टर करंट जो होता है वो आवश्यकता के अनुसार चेंजेस हो जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज। कि कॉमन बेस का प्रयोग हम वोल्टेज के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज डिवाइडर बायस प्रदान करता है। ऑप्शन ए एन अनस्टेबल क्यू पॉइंट, ऑप्शन बी अ स्टेबल क्यू पॉइंट, ऑप्शन सी अ क्यू पॉइंट दैट इजी वेरियस विद चेंजेस in the transistor current, option D Q point that is stable and easy varies with change in transistor current gain। तो इसमें वोल्टेज डिवाइडर में जो बायस प्रोवाइड करता है वो पूछा गया है। तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला बायसिंग में इस्तेमाल करते हैं वो वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ करते हैं, बेस बायसिंग का। इसमें जो है अन्य जो मेथड्स हैं उसके तुलना में ये स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। इसमें 2 रजिस्टर होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और सप्लाई दिया जाता है और इनको आर पार जोड़ा जाता है, सीरीज़ में जोड़ा जाता है, और इनके जोड़ से जो है बेस को बायस प्रदान की जाती है। जो प्रतिरोध R1 और R2 से बने वोल्टेज डिवाइडर में प्रतिरोध जो R2 होता है उसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज ट्रांजिस्टर के लिए आधार बायस तैयार करता है, अर्थात एक स्टेबल
स्टेबिलिटी के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धारा अनुपात IC/IE सामान्यतः 1 से कम रहता है और डैश कहलाता है। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है IC/IE, ये हमारा फॉर्मूला होता है अल्फ़ा का। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है NPN आधार के साथ पॉजिटिव सप्लाई दूसरे ट्रांजिस्टर टर्मिनलों पर ओम मीटर का पाठ्यांक होगा। ऑप्शन ए ओपन, ऑप्शन बी इन्फिनिट, ऑप्शन सी लो रेजिस्टेंस या ऑप्शन डी हाई रेजिस्टेंस। तो जो NPN ट्रांजिस्टर है उसका जो आधार होता है, बेस होता है, उसमें पॉजिटिव सप्लाई देने पर जो ट्रांजिस्टर के दूसरे टर्मिनल होते हैं उसमें जो है लो रेजिस्टेंस होगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब कोई सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हेतु VBE का मान होता है। ऑप्शन ए वोल्टेज डिवाइडर बायस, ऑप्शन बी 0.4 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.7 वोल्ट, ऑप्शन डी एमिटर वोल्टेज। तो इसमें सिलिकॉन डायोड के फॉरवर्ड बायस के बारे में पूछा गया है। तो नॉर्मली जो सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड बायस होता है वो 0.7 होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस ट्रांजिस्टर में वोल्टेज गेन निम्न होता है? सबसे कम। ऑप्शन ए कॉमन कलेक्टर, ऑप्शन बी कॉमन बेस, ऑप्शन सी कॉमन एमिटर और ऑप्शन डी कॉमन कलेक्टर एमिटर। तो जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है कॉमन बेस में। कॉमन बेस में सबसे ज़्यादा वोल्टेज गेन होता है। सॉरी, कॉमन कलेक्टर में सबसे ज़्यादा कॉमन एमीटर जो होता है इसमें जो है सबसे ज़्यादा हाईली वोल्टेज गेन होता है। उससे कम जो है कॉमन बेस में होता है और सबसे कम कॉमन कलेक्टर में होता है वोल्टेज गेन। तो हमारा राइट आंसर होता है कॉमन कलेक्टर, आंसर नंबर ए। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज गेन कॉमन एमीटर में होता है, उससे कम कॉमन बेस में और सबसे कम वोल्टेज गेन कॉमन कलेक्टर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किस तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए वेरिएबल कैपेसिटर, ऑप्शन बी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, ऑप्शन सी वेरिएबल रेजिस्टेंस या ऑप्शन डी वेरिएबल इंडक्टेंस। तो जो ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ये चल प्रतिरोध की तरह यूज़ में लाया जाता है। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में जो ड्रेन करंट का वैल्यू होता है वो निर्धारण वैद्युत क्षेत्र के आवेश द्वारा संपन्न किया जाता है। ये पी चैनल तथा एन चैनल प्रकार के होते हैं। इसका यूज़ हम पावर एम्पलीफायर में करते हैं और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होता है कि वेरिएबल रजिस्टर। नॉर्मली हम चल प्रतिरोध के लिए इसका यूज़ हम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही ढंग से बायसिंग NPN ट्रांजिस्टर में एमीटर से निकले इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन ए आधार के माध्यम से संग्राहक तक जाते हैं, ऑप्शन बी आधार में होल से पुनः संयोजित होते हैं, ऑप्शन सी उत्तेजक में पुनर्संयोजित होते हैं, ऑप्शन डी जंक्शन बैरियर द्वारा रोक दिए जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो सही ढंग से बायसिंग होती है NPN ट्रांजिस्टर में, जो एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो सीधा रिकम्बाइन होते हुए जो
आधार होता है उसके माध्यम से होते हुए वो कलेक्टर तक जाते हैं। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ एनपीएन ट्रांजिस्टर का। यहाँ से जो एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो बेस से होते हुए कलेक्टर की तरफ जाते हैं, अर्थात हमारा राइट आंसर होता है कि आधार के माध्यम से संग्राहक तक जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनपी अथवा एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक में तीर चिन्ह किस ओर इंगित करता है? ऑप्शन ए भूमि अग्रता, ऑप्शन बी उत्तेजक अग्रता, ऑप्शन सी संग्राही अग्रता, ऑप्शन डी आधार अग्रता। तो जो पीएनपी होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, मैं दोनों के डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ। ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया। जो एरो होते हैं वो हमारे एमीटर पॉइंट पे होते हैं, जो एमीटर की ओर जाते हैं। अगर तीर एमीटर की ओर जा रहा है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, और यदि एमीटर से बेस की तरफ एरो जाता है तो हमारा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो नॉर्मली ये एमीटर में लीड में इंगित किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी एमीटर लीड। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।